उत्तर प्रदेश में विगत 6 वर्षों के दौरान निर्धन वर्ग के लिए 54 लाख आवास बनाए गए हैं। अगले कुछ समय में 10 लाख नए आवास और बनेंगे। इस तरह कुल आवासों की संख्या कुछ ही समय में 64 लाख हो जाएगी। इस संख्या के सामने मात्र 76 आवासों की बात करना कुछ अजीब लग सकता है, लेकिन प्रयागराज में ऐसे निर्धन वर्ग के लिए जो योगी आदित्यनाथ ने 76 आवास गरीबों को प्रदान किए, उनका एक बहुत बड़ा संदेश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के लिए भी, क्योंकि ये जो 76 आवास हैं ये प्रयागराज में माफियाओं की भूमि जो अवैध कब्जे से मुक्त कराई गई उस पर निर्मित हुए हैं। और ये योगी आदित्यनाथ का दूसरा अभिनव प्रयोग है इसी क्रम में, क्योंकि पहला अभिनव प्रयोग उनका बुलडोजर था, जिसके आधार पर पिछले विधानसभा चुनाव में भी खूब चर्चा हुई और देश में भी अनेक प्रदेशों ने इस बुलडोजर जो मॉडल है योगी का उसको अपनाया। और इतना ही नहीं, इंडोनेशिया की राजदूत लखनऊ आई थी, उन्होंने भी कहा था कि उनके देश में भी बुलडोजर मॉडल को अपनाया जा रहा है, उसकी भी चर्चा हो रही है। तो ये 76 आवासों का जो संदेश है उसमें सामाजिक न्याय है, सामाजिक समरसता है, गरीबों का कल्याण है, अंत्योदय का विचार है और कानून व्यवस्था की सुदृढ़ स्थिति का विचार समाहित है। इसलिए इन कम आवासों का भी बहुत बड़ा संदेश है, वो प्रदेश में दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये केवल यहीं तक सीमित रहने वाला नहीं है। प्रयागराज तक योगी आदित्यनाथ ने सभी प्राधिकरणों को, जनपद जितने भी उत्तर प्रदेश में हैं, सबको निर्देशित किया है कि जो अवैध ज़मीन मुक्त कराई गई है माफियाओं के चंगुल से, उन सब पे इस तरह के आवास निर्मित होने का काम शुरू हो गया है और ये देखने को मिलेगा पूरे प्रदेश में ऐसा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में महाकुंभ की चर्चा की, भरद्वाज ऋषि की चर्चा की और ये मैं इस संदर्भ में भी कहना चाहता हूँ कि जो बातें कार्ल मार्क्स ने साम्यवाद में कही और धर्म के विरोध में कही, गरीबों के लिए कही, आज वो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के साथ, धर्म की चर्चा के साथ गरीबों को न्याय मिल रहा है। ये एक महत्वपूर्ण बात है। योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में करीब 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। उन्होंने महाकुंभ की चर्चा की, महर्षि भरद्वाज की चर्चा की। मैं इसलिए और बता रहा हूँ कि कार्ल मार्क्स ने जो विचार दिया था धर्म के विरोध में और गरीबों के अधिकार के लिए, योगी आदित्यनाथ गरीबों का अधिकार सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के विचार के अनुरूप भी कर रहे हैं और ये भी दिखाई दे रहा है। यानी एक नया ये अभिनव प्रयोग उनका है जो आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 को दुनिया का भव्यता और दिव्यता की दृष्टि से सबसे बड़ा यूनिक इवेंट बनाया जाएगा और योगी आदित्यनाथ के इस जो कथन है उस पर विश्वास भी किया जा सकता है, क्योंकि पिछला जो कुंभ प्रयागराज में हुआ उसने दुनिया में कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं और इस आधार पर कहा जा सकता है कि जो 2025 का महाकुंभ होगा वो अपने में एक इतिहास रचेगा और दिव्य महाकुंभ का आयोजन वहाँ पे होगा। उस हिसाब से तैयारियां अभी से योगी आदित्यनाथ के निर्देशन में चल रही हैं। जिन 800 करोड़ परियोजनाओं का शुभारंभ यहाँ पे हुआ है वो भी उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान करने वाली हैं। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महर्षि भरद्वाज का आश्रम है प्रयागराज में। महर्षि भरद्वाज का विमानन शास्त्र दुनिया में प्रसिद्ध रहा है, दुनिया के अनेक देशों ने इसकी प्रेरणा ली है और यहाँ पे जो फ्लाइंग क्लब बनेगा प्रयागराज में उसमें अनुसंधान के भी अवसर मिलेंगे और ये भी एक प्रयागराज की उपलब्धि होगी, प्रदेश की भी होगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी कहा कि जो महाकुंभ है वो निश्चित भव्य दिव्य होगा और अगर इसमें इस बार 50 करोड़ लोग भी आते हैं तो प्रदेश सरकार और प्रयागराज के लोग इसके लिए अपने को तैयार कर रहे हैं
और तैयार करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति के अपराधीकरण का दौर अब पीछे छूट गया है। प्रदेश सरकार सुदृढ़ कानून व्यवस्था की स्थापना कर रही है, जिससे सारे विकास कार्य आगे बढ़ रहे हैं।